चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रेगनेंसी का यूरिन टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे अगर 20 पॉइंट्स तक, इसके यूनिट्स होते हैं लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर उसकी वैल्यू 20 पॉइंट्स तक होती है एचसीजी की, तब वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है अगर आप यूरिन में कर रहे हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू 5, 6, 7 इतनी भी है तब भी ब्लड टेस्ट में एचसीजी की वैल्यू जो है उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट जो है वो पीरियड्स की डेट मिस होने से पहले करवाते हैं तो उस टाइम पे अक्सर वैल्यू जो है वो ब्लड टेस्ट की एचसीजी की काफ़ी ज़्यादा लो आती है। लेकिन फिर क्या होता है, आप वेट करते हैं और आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। अगर आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव आता है तो आप 1 वीक के बाद अगर दोबारा अपना ब्लड टेस्ट बीटा एचसीजी का रिपीट करते हैं तो उस टाइम पे आपको कंपैरिजन करना चाहिए कि आपकी पहले वैल्यू कितनी थी और अब वैल्यू कितनी है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा चीज़ों को समझना है कि अगर आपकी बीटा एचसीजी की वैल्यू लो आती है, इवन अगर आप अपने पीरियड्स के मिस होने के बाद करते हैं और उस टाइम पे वैल्यू जो है वो लो आ रही है लेकिन प्रेगनेंसी की रेंज में आ रही है, 20 है, 30 है, वो आपने नोट कर लेनी है। अब इस कम वैल्यू में ज़रूरी नहीं होता कि आपका मिसकैरेज हो जाएगा खुदा न खास्ता, या फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं है। तो उस टाइम पे वैल्यू लो आने का मकसद ये होता है कि आप अपना जो कैलकुलेशन है आपकी, कि आपका जब एग फर्टिलाइज हुआ उसके बाद आपकी इम्प्लांटेशन हुई, वो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी गलत हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पीरियड्स मिस हुए तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नॉर्मली वो ये कंसिडर करते हैं कि वो आपका 5वां हफ्ता या फिर चौथा हफ्ता या छठा हफ्ता चल रहा होता है। मतलब मोस्टली ये कंसिडर किया जाता है कि पीरियड मिस होने के बाद जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम 5th वीक कहते हैं।